हाइड्रोजन्स फैमिली पढ़ रहे हैं। ये जो हमारा है ग्रुप 17 एलिमेंट में है, ठीक है। कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 एलिमेंट में जनरेट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट, सबसे पहले जान लो हैलोजेंस मीन्स क्या होता है। हैलोजेंस को दो पार्ट में डिविजिबल किया जाता है, ठीक है। हैलोजेंस प्लस, इनका मतलब क्या होता है देख लो। एक तो हाइलो प्लस जेंस, मतलब इनका यही होगा। एक को सॉल्ट कहते हैं, दूसरा क्या होता है वर्ब, मतलब जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करे वो चीज़ें क्या कहलाता है? हैलोजेंस। और ये किस शब्द में बताया गया? ग्रीक वर्ड में बताया गया। ग्रीक वर्ड में क्या बताया जाता है? हैलोजेंस प्लस वर्म्स, मतलब कितना होगा उसका, जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करे। और इसमें एलिमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है, जिनका सिंबल क्या क्या होता है वो ध्यान देना। इसके पहले आपने क्या पढ़ लिया? नाइट्रोजन फैमिली पढ़ ली, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ ली। अब कौन सी फैमिली चल रही है? ये हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में कितने एलिमेंट होंगे? वही 5 एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो आप पढ़ते चले आ रहे हो। तो सबसे पहला कौन सा फैमिली है इसमें? द फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और बताओ जल्दी, एस्टीन हो गया, ठीक है। इनकी बात करते हैं एटॉमिक नंबर, कितना कितना इसका एटॉमिक नंबर होगा। रूल आप एक चीज़ें समझ लेना इसमें जो हमारे पास लास्ट मूवमेंट में आएंगे फॉर्मूले जनरेट में, Na2 होगा, Np पे कितना होगा? 5 होगा, ये ध्यान देना। इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे Ns पे कितना होगा? 2 होगा, और P पे कितना होगा? 5 होगा, ठीक। इसके पहले क्या पढ़े थे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली में, उनमें भी फॉर्मूला ही चल रहा था, बस एक एक वैल्यू कम होती आ रही थी, ठीक है। ऑक्सीजन में 3, नाइट्रोजन में 4, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं? पी पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमको सबको एटॉमिक नंबर लिखना, ठीक है। इसके कितने एटॉमिक नंबर होंगे, इसके कितने एटॉमिक नंबर होंगे, इसके कितने एटॉमिक नंबर, और इसके कितने एटॉमिक नंबर, एक एक का आपको बताने हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ? 9 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 17। ब्रोमीन का बताओ कितना होगा जल्दी? 35। और इसका आयोडीन का कितना हो जाएगा यहाँ पे? और एस्टाइन का कितना होगा? 85। क्लियर है? अब इस चीज़ को समझना, इसमें क्या कहा जा रहा है, जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली में ग्रुप 17 एलिमेंट के चल रहे हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टीन है, ठीक है। अब इनमें देखना डिफरेंस कितना, पहले में डिफरेंस कितना भाई? फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कितने का डिफरेंस आ जा रहा है? 8 का। और फिर उसके बाद क्लोरीन में और ब्रोमीन में कितने का डिफरेंस हो जा रहा? अगर हम यहाँ 17 है, यहाँ पे कितना? 35 है। 18 अगर हम ऐड कर दें 17 में तो इतना आ जाएगा, इतनी की डिफरेंस हो जा रही है। फिर ऐसे ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, इसमें कितने की डिफरेंस हो जा रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर 35 में हम कितना ऐड कर दें, अगर हम 18 ऐड कर दें, 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? मान के चलो 18 को ऐड कर रहे हैं, कितना हो जा रहा? 3 हो गया, और 314 415 कितना? 18 का डिफरेंस हो गया। और इसमें बात करें आयोडीन और एस्टीन में, इसमें कितने की डिफरेंट होगी? इसमें 32 का। तो आप लॉजिक से समझना, याद करना कैसे है। पहले कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा, फ्लोरीन में और क्लोरीन में कितने का डिफरेंस होगा? 8 का। अब क्लोरीन से ब्रोमीन में कितने का डिफरेंस होगा? 18 का। अब फिर उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन में कितने का डिफरेंस होगा? 18 का। लास्ट वाले में कितना हो जाएगा? 32 का। यानी पहले में डिफरेंस 8 का, दूसरे और तीसरे में डिफरेंस 18 का, और सबसे लास्ट में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 32 का। क्लियर है? ये तो चीज़ें समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? हाइड्रोजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली में 5 एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीन, ठीक है। क्लियर? एटॉमिक नंबर की बात करें कितना हो जाएगा? 9 होगा, 17 होगा, 35 होगा, और कितना होगा? 53 होगा, और कितना हो जाएगा? 85। याद हो गया पूरा? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान है, आप इजली वे में बना सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट में बताया हूँ। कितना होना है? Na2 होना, Np पे कितना होना? 3 होना। एक को मैं समझा रहा हूँ, बाकी निकालना आप, देखना कैसे होगा। 9 का कितना हो जाएगा अगर इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 और 7 हो जाएगा। 2 और 7 हो जाएगा। तो 2 7 में कितना होगा अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं? कितना होगा? 1s2 2s2 और 2p पे कितना हो जाएगा?
5। आपको बताया गया ना लास्ट में जो NP पे कितना आना चाहिए 5 और इस पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ देख लो 5 और 2 को ऐड कर देंगे कितना होगा 7, और 7 और 2 को ऐड कर देंगे कितना होगा 9। क्लियर है? तो ये आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे हमने क्या बताया गया, हैलोजन फैमिली चल रही है, हैलोजन फैमिली में जो एलिमेंट है उनको आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीन। इनका एटॉमिक नंबर सबसे आसान तरीका याद करने का, पहला क्या है, पहले और दूसरे के बीच में 8 का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरे तीसरे के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए 18 का। तीसरे और चौथे के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए 18 का। लास्ट वाला फोर्थ और फिफ्थ में कितना का डिफरेंस हो जाएगा 32 का। और इनका जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है NaS पे 2 होना चाहिए और NP पे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। यानी मतलब ये बताया जा रहा है जो P वाला ब्लॉक है, P वाला एलिमेंट है, वो लास्ट में कितना एलिमेंट को लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को 5 को लेगा। और उससे पहले कितने को आएगा 2 को आएगा। इसके पहले हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन पढ़ा, ऑक्सीजन में कितना हो रहा था NaS2NP पे 3। नाइट्रोजन फैमिली पढ़े NaS2NP पे कितना हो गया 4। ये पढ़ रहे हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली में क्या हो रहा है NaS2P पे कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा। आसान है ना, निकल जाएगा, कोई डाउट। ऐसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? 2 8 कितना हो जाएगा 10 हो गया, और 10 को 7 में ऐड कर देंगे कितना हो गया 17 हो गया। अब 17 का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे, क्या जनरेट होगा 1s2 2s2 वाले रेस में क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। भी ये कितने हो गए, इतने को एडजस्ट कर लिया। क्लियर? 6 4 कितना हो गया, यहाँ 6 2 8 8 2 कितना हो गया 10, इतना बन गया। बचा कितना 7। 7 वाले को 2 पार्ट में हमेशा रखना पड़ेगा 5 और 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है? तो अगर हम इनको बनाएंगे कितना होगा भाई, यहाँ से 3s2 और 3 पे कितना हो जाएगा 3p पे कितना हो जाएगा 5। ये पूरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। ठीक है? 1s2 2s2 3s2 वाले रेशियो में बन जाएगा, किसका, क्लोरीन का। आउट नहीं ना है? तो आप अपने कॉन्सेप्ट को पूरा रिपीट मोड में रखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें जल्दी क्लियर है। क्या कहा गया, हैलोजन फैमिली जो 2 नंबर से आपसे एग्जाम में रिलेट करेगा। ठीक है? एक फैमिली देगा, उससे पूछेगा वो। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें बताया जा रहा है ग्रुप 17 एलिमेंट है। 17 में 5 एलिमेंट है, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। ठीक है? एटॉमिक नंबर की बात करें कितना होगा 9 17 35 53 और कितना होगा 85। आसानी से आप इजली वे में कर ले जाओगे। ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो आप इन सबको पूरा नोट कर लो। क्लोरीन का बताया, ब्रोमीन आयोडीन का निकाल के बताओ, नहीं तो फिर मैं करा रहा हूँ। ठीक है? चलो देखो इधर फैजान, अब हमारे पास क्या, क्लोरीन का हमने निकाल लिया था, कितना होता था 1s2 2s2 2p पे 6 3s2 3p पे 5। आप लॉजिक पकड़ो, फ्लोरीन वाले पे क्या आ रहा है 2p पे 5 आ रहा। क्लियर? और जब हम क्लोरीन पे आएंगे, इसमें क्या आ रहा 3p पे 5 आ रहा। ऐसे ही हम ब्रोमीन पे जब चलेंगे तो ब्रोमीन पे कितना आ जाएगा 4p आना चाहिए, 4p पे 5। क्लियर? आयोडीन पे कितना आ जाएगा 5p पे 5। ठीक, इस पे कितना आ जाएगा 6p पे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर? अब आप लॉजिक को समझो, तरीका तो आपको पता चल गया लास्ट मूवमेंट में क्या क्या आ रहा है हर जगह। ठीक, अब ध्यान से समझो, अगर हम 35 को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो कितना होगा, इसका कितना हो रहा था 287, कितना हो रहा था 17, 35 का कितना होगा बताओ जल्दी। अगर 2887 कर दें, ठीक है, या 18 का रेशियो बीच में रखा है क्योंकि इसमें गैपिंग कितनी की दी जा रही है 18 की दी जा रही है ना। कितना कर दें हम 2818 कर देंगे, कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है? कितना होगा वो 38 हो जाएगा। क्लियर है? 18 टू कितना होगा 20, 28 कितना हो जाएगा देख लो ध्यान से लॉजिकली में कितना होगा इसका भाई 28, अगर 28 18 और 7 कर दो, ठीक है, इसका कितना होगा 10, और 10 18 कितना हो जाएगा 28, और 28 में 7 को ऐड कर देंगे कितना होगा 35 हो जाएगा। अब इसका फिर बनाओ, बनेगा क्या आपका 1s2
और 2s2 2p पे 6, ये कितना हो गया भाई 10 हो गया। फिर क्या होगा 3s2 3p पे कितना होगा 6 और 3d पे कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 18 हो गया, 18 बन गया ना। अब किस पे आएंगे हम 4s 4p पे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 4s2 और 4p पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, आसान है, तो दिक्कत है इसमें। अब देख लो कितना है 2 8 18 7, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 कितना हो जाएगा 4 और 6 कितना हो गया 10 और 10 2 कितना हो गया 12 12 6 कितना हो जाएगा 18 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 और 28 में 2 को ऐड कर देंगे कितना होगा 30 हो गया और 30 में 5 को ऐड कर दिए कितना हो गया 35 हो गया। क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत है इसमें, हो जाएगा। ऐसे इसका आयोडीन का तुम निकाल के बताओ जल्दी फास्ट, आयोडीन का करके बताओ जल्दी, आयोडीन का बताइए फास्ट निकल जाए। इसमें खाली 4f आएगा, 4f 5s 5d 5s 5p 5d फिर ये आएगा। हाँ करो, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से समझना, कितना हो गया ब्रोमीन तक का हो गया। अब हम लोग आयोडीन का निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस कम है, देखो यहाँ पे कैसे निकाला रहा है इनको। अगर हम पूरे स्टेप में चलते हैं, एक एक स्टेप में किसका निकालते हैं आयोडीन का। आयोडीन का कितना भाई यहाँ पे 53 है, इसको अगर हम तोड़ते हैं कितने में आ जाएगा 2 8 18 18 7, ऐड करके देख लो राजेश कितना होगा 10 हो गया और ये कितना हो गया 36 हो गया। 36 और 10 कितना हो जाएगा 46, 46 में 7 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 53। इसका जब हम बनाएंगे क्या होगा 1s2 2s2 2p पे कितना 6, इतने का काम खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं हम 3s2 3p6 3d 10, ये कितना हो गया 18, इसका काम खत्म हो गया। अब फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4s2 4p6 और 4d कितना हो गया 10 हो गया। अब बचा 7 किस में चला जाएगा 5s2 और 5p पे कितना आ जाएगा 5, अभी तो 7 होगा ना। क्लियर है इतना। अब ये कितना आ गया आयोडीन का निकल गया, लास्ट वन में कितना आ गया 5p पे 5 आ गया ना, किसका निकल गया आयोडीन का। ऐसे हम निकालेंगे किसका एस्टीन का ASTY AS का, ठीक है। इसका कितना होगा 85 को जब निकालेंगे तो इनका बनेगा कितना, ध्यान देना 2 8 था 18 था, बीच में हम क्या ऐड कर देंगे 32 ऐड कर देंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। कितना होगा राजेश 2 8 18 32 18 और कितना 7, ऐड करके सबको चेक कर लो एक बार अगर कोई दिक्कत लग रहा हो, ठीक है। 2 8 कितना हो जाएगा 10 और ये कितना 18 और ये कितना 18 कितना 36 और 10 कितना हो जाएगा 46 में 32 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा और 78 में 7 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। क्लियर, अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब हम आते हैं 1s2 2s2 वाले रेशियो पे, ठीक है। इनको हम बनाते हैं, कितना बन जाएगा भाई देखो ध्यान से, यहाँ से जब निकाला जाएगा वही पूरा पैटर्न जैसे चल रहा है 1s2 2s2 और 2p पे कितना होगा 6, फिर कितने पे 3s2 3p पे कितना 6, 3d पे कितना 10, फिर कितना 4s2 4p पे 6, 4d पे कितना 10, 4f पे कितना 14, फिर कितने पे 5s पे 2, 5p पे कितना 6, 5d पे कितना 10 और कितना 6x पे 2, 6p पे कितना 5। क्लियर, अब टोटल आप ऐड कर लो, 2 और 2 को ऐड कर देंगे कितना हो गया 4 और 4 6 को कितना कर देंगे 10 और 10 2 कितना होगा 12 6 कितना 18 10 कितना 28 2 कितना 36 में 10 को ऐड कर दिए कितना आ गया 46 में 14 को ऐड कर देंगे कितना होगा 60 में 2 को ऐड कर दिया 62, ये कितना होगा 68, ये कितना 78 और 78 में 2 को ऐड कर दिए 80 में 5 को ऐड कर दिए 85 बन गया। आप ध्यान देना हाइड्रोजन फॉर्मूले में कौन कौन से होंगे क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। पहले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टीन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 9, फिर 17, फिर
35, फिर 53, फिर 85। याद हो गया पूरा? फॉर्मूला क्या होगा इसका? NaH2 और Np पे कितना 5, पहले वाले में कितना आएगा? फ्लोरीन वाले पे 2p पे 5, क्लोरीन पे कितना आ जाएगा? 3p पे 5। उसके बाद क्या हमारे पास? ब्रोमीन पे कितना आ जाएगा? 4p पे 5। फिर उसके बाद क्या? आयोडीन, आयोडीन पे क्या आ जाएगा? 5p पे 5। और फिर लास्ट में क्या? 6p पे 5। ये हो गया आपका पूरा फैमिली खत्म। पूरी फैमिली में नाइट्रोजन पढ़ लिए, ऑक्सीजन पढ़ लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या पढ़ लिया आप? हाइड्रोजन फैमिली पढ़ ली। क्लियर है इतने कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? राजेश हो गया? ठीक, तो फिर पूरा कंप्लीट इतना कर लो आप।